सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना कैलकुलेट डेक्स। लेट अस स्टार्ट नाउ कैलकुलेट डेक्स। ठीक है, कैलकुलेट डेक्स आपको काफी मिलेगा आपको बीआई में। ये बहुत यूज होता है क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शंस का काम करता है। जैसे एक्सेल में काउंट इफ हो गया, एवरेज इफ हो गया, आपको याद होगा सम इफ, मैक्स इफ हमने किए थे ना। ये उ- वही उसी तरह का सारा आपका काम करेगा ये। ठीक है, इसको लोग कैलकुलेटिव भी बोलते हैं इसी वजह से। समझे आप? मतलब ये समय भी लगा देगा, ये काउंटिव भी लगा देगा। यूनिवर्सल फंक्शन है और ये बहुत यूज होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन। इफ यू मास्टर कैलकुलेट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन डैक्स। एडवांस रिपोर्टिंग बिकम्स इजी। Calculate modifies the filter context. It changes the filter before calculation happens. ये है क्या एक्चुअल में? एक्सप्रेशन फिल्टर वन, फिल्टर टू। आप एक्सप्रेशन बताते हो, एक्सप्रेशन में क्या आपको करना है? सम करना है, इस करना है, मैक्स नंबर उठाना है, क्या करना है? उसके बाद आप उसे डेटा देते हो। ये सबसे बेस्ट है इसका पार्ट। मतलब जो आप डेटा दोगे उसी के अंदर जाके वो काम करेगा। तो यानी कि अगर मुझे पूरा डेटा उसको नहीं देना है, सपोज मेरे पास 4 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ नॉर्थ की सेल बताओ, तो सम फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज सम में क्या है, आपको पूरा ही कॉलम जाएगा, राइट? कैलकुलेट में हम फिल्टर में से आधा डेटा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आपको जो डेटा हम देंगे वो ईस्ट जोन का ही होगा, तो उसके अंदर जाके आप सम करना है आपको। तो इसलिए ये सम इफ की तरह चल जाता है, काउंट इफ की तरह चला जाता है। समझे आप? अब इसको जैसे सपोज सपोज यू ऑलरेडी क्रिएटेड दिस टैक्स। ये तो सिंपल एक टैक्स बना हुआ है। अब ये देखिए, नॉर्थ रीजन की सेल्स आपको चाहिए सपोज। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ रीजन की सेल्स इन टेक्स्ट बुक ये चाहिए आपको। अभी कैसे आएगी? अगर आप अपना टेबल देखो, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं हम। और सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि अंडरस्कोर टैक्स 3। ठीक है जी, लेट मी लोड दिस। ओके, अब देखिए ये टेबल है आपका। अब रीजन, ये डेटा है, रीजन वाइज क्वांटिटी। ठीक है, ये देखिए। अब अगर आपको ये बोला जाए कि हमें ईस्ट का डेटा देखना है कार्ड्स में, सपोज आपको अलग अलग डेटा दिखाना है सबका। ठीक है, जैसे आपने बोला यहाँ पे ईस्ट आ जाए, वेस्ट आ जाए, मतलब सबका अलग डेटा आ जाए। आप कैसे टैक्स बनाओगे? अगर आप सम बनाओगे तो सम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सम जब आप लगाते हो तो सम में वो सीधा आपको बोलता है कॉलम नेम बताओ, राइट? कॉलम नेम बताओ, और कुछ नहीं बोलता वो आपको। तो कॉलम नेम जैसे आपने दे दिया, अगर उसे सपोज ये वाला कॉलम क्वांटिटी, ये आपने कॉलम दे दिया इसको, तो ये क्वांटिटी आपको पता है कि पूरे डेटा की है, राइट? तो पूरे डेटा का क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए ईस्ट का। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में अगर आप एक्सेल पे होते तो आप कैसे करते? आप लगाते समय। आप सबको याद होगा, क्योंकि समिफ में क्या है, समिफ में आपको रेंज मिल जाती है। आप उसमें रेंज डाल देते हो कि इस रेंज में जाओ, और ये क्राइटेरिया है, यानी दूसरी रेंज, उस रेंज में जाके फिल्टर कर दो जोन, और फिर आप बोलते हो कि फाइनली मुझे समझो चाहिए रेंज वाला, वो मिल जाएगा। ठीक है ना? तो वो इस तरह से फिल्टर करके आपको दे देता है। बीआई में
ऐसी चीजें सम इफ काउंट इफ जब भी क्राइटेरिया बेस्ड चीजें हैं वो बहुत इजीली हम कैलकुलेट से कर सकते हैं। समझे आप? कैलकुलेट से आप कर सकते हो। कैलकुलेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है ये कैलकुलेट। तो कैलकुलेट जब हम लगाएंगे हम उसे ये कहेंगे कि आप जो पूरा डेटा है आपके पास उसमें सपोज हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास फील्ड्स भी होंगी बहुत सारी। तो कैलकुलेट क्या करता है, कैलकुलेट आपको पूछेगा कि पहले मुझे करना क्या है ये बताओ। आप उसे बताओगे कि आपको सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम का फंक्शन लगाओगे पहले, फिर आप ये कहोगे कि अब जो सम लगाना है वो इसमें फिल्टर होके डेटा आएगा। मतलब आप उसको ये पूरा डेटा नहीं दोगे, आप इसको उसको फिल्टर वाला डेटा दे दोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जोन ईस्ट होंगे, बस दूसरे पैरामीटर। तो जैसे ईस्ट वाला डेटा जाएगा उसको और कुछ नहीं मिलेगा, वो उसमें जाएगा और उसमें आपको टोटल सम दे देगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो अब देखें जरा कैसे होगा। डैक्स 3 न्यू मेजर कैलकुलेट। ये देखिए कैलकुलेट एक्सप्रेशन क्या है, सम। सम एक्सप्रेशन क्योंकि आपको सम करना है। ये देखिए ये यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लगेगा, याद रखना, ठीक है। एक्सप्रेशन में जो भी आपको लगाना हो सम। और इसके बाद हमने बोला क्वांटिटी है हमारे पास, क्वांटिटी क्लोज कीजिए इसको, नहीं तो नेक्स्ट पैरामीटर नहीं मिलेगा। फिल्टर, अब आपको फिल्टर, फिल्टर में डेटा जाएगा आपका, मतलब क्राइटेरिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है आपका, जो आपका रीजन है चेज डेटा का वो होना चाहिए ईस्ट। ये इतना सिंपल है ऐसे। तो फाइनली क्राइटेरिया से ईस्ट निकल के चला जाएगा टेबल का, और अब जो डेटा होगा उसके ऊपर वो सम कर देगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसका आंसर। तो इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखिए 25,000। समझे आप? इस तरह से आप कैलकुलेट फंक्शन से काम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्राइटेरिया अगर आपको लगाना है तो कैलकुलेट बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा और क्या है। अच्छा हाँ, एक और चीज, लेकिन अब सपोज अगर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अगर आप क्राइटेरिया ना लगाएं तो क्या होगा, फिर तो आप सिंपल सम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सम क्वांटिटी, ठीक है। अब आपने फिल्टर लेते से आपने फिल्टर नहीं लगाया, फिल्टर ऑप्शनल होता है वैसे, बट फिल्टर हम हमेशा लगाते हैं तभी हम कैलकुलेटर चला रहे हैं। तो अब क्या होगा, पूरे डेटा पे लग जाएगा कैलकुलेट। तो ये वही रिजल्ट देगा अभी जो एक सम फंक्शन देता है। मतलब इसमें और सम में अभी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी, क्लिक ओके। ये देखिए ये आ जाएगा 9735, ठीक है। ये आ गया 97323, इसको राउंड किया हुआ है, समझे आप? तो कैलकुलेट हमारा जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज हमें जब भी क्राइटेरिया लगाना है तो बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ईस्ट, ईस्ट जोन, ओके। सो ये देखिए ये भी उन्होंने वही किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इंटरनली, कैलकुलेट से टेक द टोटल सेल्स बट अप्लाई रीजन इक्वल्स टू नॉर्थ फिल्टर फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट्स, ठीक है। कैलकुलेट क्या करता है, तो कैलकुलेट हमेशा हम फिल्टर के लिए यूज करते हैं, आपको जैसे क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं, इसीलिए काउंटेज हमें एवरेज आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब जैसे सपोज आपको एवरेज अगर देखना हो कि ईस्ट का एवरेज कितना है एज ऑन डेट, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम चलते हैं फटाफट से कॉपी करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू मेजर, कंट्रोल वी, नाम इसको चेंज कर देते हैं, कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी की जगह मैं कर देता हूँ एवरेज क्वांटिटी। देखिए सारा फंक्शन सेम रहेगा, सम की जगह हो जाएगा एवरेज क्योंकि आपको एवरेज करना है, राइट। और बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका डेटा मिल जाएगा कैलकुलेट को, और वो उस डेटा पे वो जाएगा उसकी फील्ड क्वांटिटी पे,
और उस पर एवरेज अप्लाई कर देगा। तो लेट्स ड्रॉप दिस हियर एंड लेट्स सी। सो ये आपका फाइनल आंसर 11.5। समझे? इस तरह से थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कार्ड्स का। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। इस तरह से ठीक है। अब अब सपोज मैं आपको एक वैसे टास्क देता हूँ कि अगर सपोज आपको ये देखना हो कि ईस्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी का नंबर जो हमने सेल किया था वो क्या है, राइट? ईस्ट में। तो आप क्या करोगे, आपके पास मैक्स फंक्शन तो है ही। सेम यही चीज, ये जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया था, अगेन कैलकुलेट में हम उसे कहेंगे कि जो मेरा एक्सप्रेशन है, मतलब जो फॉर्मूला कैलकुलेशन आपको करनी है, वो कैलकुलेशन आपको करनी है मैक्स पे। क्वांटिटी का मैक्स लेके आओ, ये वाला, करेक्ट। लेकिन मैक्स लाना कहाँ से है? फिल्टर आप करोगे ये ईस्ट से लेके आना। तो ईस्ट में जाके वो सबसे बड़ा नंबर आपको दे देगा। मैक्स सिर्फ एक्सेल में जैसे हम यूज करते थे। तो इसीलिए कैलकुलेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा पीआई में इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब आप मैक्स नंबर कितना है, 100 है, समझे आप? अब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो मैंने जैसे बोला है, डेटा में नहीं जाना है, टेबल बने हैं आपके पास, टेबल में जाके चेक कर लो। टेबल विजुअल बनाते हैं हम। अब जैसे ये टेबल है, अब आपको इसको मैक्स क्वांटिटी देखनी है तो मैं करता हूँ रीजन, और इसमें हम क्वांटिटी डाल देते हैं एक बार, ठीक है? देखो, एक्चुअल में यहाँ पे भी बना ही हुआ था, चलो अलग से बना लेते हैं। अब आपको टेबल्स में भी काम करना आना चाहिए। अब इसमें आपको पता है समराइजेशन हो गई है, ये सारा क्वांटिटी सम हो गया है। तो आप यहाँ पे जाओ और आप उसे बोलो कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है ना? ये देखिए, तो सभी का मैक्सिमम क्वांटिटी 100 है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है इसका मतलब। तो टेबल्स में हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना डेटा, ठीक है? सो कैलकुलेट इस तरह से आप यूज करते हो। और क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आप इसको ना बहुत यूज करोगे, ये आपके बहुत काम का है फंक्शन, ठीक है? तो और इसमें हमें देखें जरा क्या एग्जांपल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज कैलकुलेट चेंजेस द फिल्टर कंटेक्स्ट। मतलब जो डेटा आप दे रहे हो वो फिल्टर डेटा उसे दे रहे हो आप, तो कैलकुलेशन उस पर हो जाती है, समझे आप? अब जैसे देखो, यू कैन आल्सो अप्लाई मल्टीपल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि एक ही क्राइटेरिया आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नॉर्थ रीजन से, नॉर्थ रीजन को पिक करो और उस नॉर्थ में कैटेगरी कौन सी होगी, लैपटॉप। फाइनली वो डेटा कैलकुलेट में जा रहा है और आप कर क्या रहे हो, सम कर रहे हो। यहाँ पे सम नहीं लगा है, अगर आप देखो यहाँ पे डेक्स लगा है। जैसे कल भी आपने बनाया था ना फॉर्मूला, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके लिखना है, सम लिखना है नए से फ्रेश तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी वो बना हुआ है कहीं सम, तो आप डेक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मल्टीपल फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो, ठीक है? जैसे देखिए, सपोज सो इनको यहाँ हम रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, ईस्ट जोन में कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम, ठीक है? लेट्स से आपको टोटल देखना है ईस्ट जोन में, प्रोडक्ट मोबाइल, ठीक है? सिर्फ मोबाइल क्वांटिटी देखना है उसका। कॉपी पेस्ट,
only north region and product is mobile. टोटल क्वांटिटी अगर आपको देखना है, ठीक है। अगेन क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 हम क्रिएट कर लेंगे। टैक्स में डालता हूँ, न्यू मेजर, मेजर गलती से यहाँ चला गया, कोई बात नहीं, मूव कर लेंगे। सो टोटल कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी, रीजन क्या है, ईस्ट, और मोबाइल प्रोडक्ट है, ठीक है। सो विल राइट कैलकुलेट, आपको क्या करना है एक्सप्रेशन में, सम इसका क्वांटिटी का। ऐसे फिल्टर, पहला फिल्टर क्या है, आपने बोला पहला फिल्टर है रीजन विच इज ईस्ट। दूसरा क्या है, फिल्टर 2, तो आप फिल्टर 3 भी लगा सकते हो, समझे, इट्स वेरी इजी। प्रोडक्ट यही था या नेम प्रोडक्ट था, हाँ सर ये था, प्रोडक्ट है मोबाइल, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता यहाँ, ठीक है। ये डन हो गया, एक बार देखें जरा इसको, कमिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, 30 मिलियन सेल्स आ रही है, और फॉर्मूले को टैक्स फ्री में मूव कर देते हैं। अब 33 मिलियन चेक कर लेते हैं। अगेन कैसे चेक करोगे, डेटा में जाओगे तो वहाँ बड़ी दिक्कत होगी, फिल्टर लगाने पड़ेंगे और रीड भी नहीं कर पाएंगे। तो टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यही बनाया हुआ था। अब इसमें आपका रीजन तो है ही, क्वांटिटी सम कर देते हैं, और ईस्ट, ईस्ट के बाद और क्या था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ डाल देते हैं और देख लेते हैं भाई। ये देखिए ईस्ट में क्वांटिटी, ईस्ट मोबाइल क्वांटिटी इज 1555। कुछ गलत देख रहे हैं क्या हम, यहाँ पे क्या है, नंबर हमने फील्ड सही उठाया कि गलत उठाया, देखिए मैंने गलत फील्ड उठा ली ना, एक्चुअली टोटल क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है। समझे, ये कमिट करते हैं, आ गया देखिए आंसर फाइनली, उसने राउंड कर दिया। अगर आप इसको नन कर दोगे कॉल आउट में जाके तो ये 1555 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंड की तरह चला है, अगर आपने नोट किया हो, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। सो कैलकुलेट में इस तरह से क्राइटेरिया लगा के वी कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, calculate can add filters, replace filters, remove filters, this makes it super powerful। मतलब suppose report slicer say region south, but the measure is calculate total sale north, the result will still be north sales। अब देखिए ये एक कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये अगेन आपको और समझ आएंगी चीजें। अब जैसे बेसिकली वो क्या बोल रहा है, अब आप सब जानते हो कि हम अगर यहाँ कोई स्लाइसर लगा लें या किसी भी और विजुअल से हम अगर क्रॉस फिल्टरिंग करना चाहें तो बहुत ईजी है, राइट। जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर डेट और विराट की, ये देखिए, ठीक है ना, ये हो गया ये। अब आप ध्यान से नोट कीजिए, ये डैक्स जो भी है, ये कौन सा टैक्स है, इसको सिलेक्ट करो, आपको देखिएगा ये वाला टैक्स है, क्योंकि चेक मार्क हो गया। ये क्या है, टोटल क्वांटिटी, टोटल, ये क्या है, ये है ईस्ट, ईस्ट की क्वांटिटी, समझे आप। अब जब आप
2020 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसमें देखो क्लिक करता हूँ, चेंज हो रहे हैं, करेक्ट, राइट, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, राइट, सभी के सभी चेंज हो रहे हैं। रीजन की क्रॉस फिल्टरिंग चल रही है। ये जो टैक्स आपने बनाया है, ऑब्वियसली मैंने आपको वही समझाया ना कि अब ये टैक्स किस पे लगा हुआ है, ये टैक्स ईस्ट की सेल दे रहा है और दे रहा है मोबाइल की। पर जैसे ही आपने 2020 पे क्लिक किया, इनको कहते हैं एक्सप्लिसिट फिल्टर्स, जो बाहर से लगे हैं। ये अंदर नहीं लगा कहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है इसमें, ये बाहर से लगा है। फिल्टर बाहर से लगे अंदर से लगे वो चलेगा, वो अप्लाई हो जाएगा टैक्स में। अब ये फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन इसमें एक और वेयर लग गया है, ईयर 2020। तो ये 2020 का आपको ईस्ट और मोबाइल का टोटल दे रहा है, ठीक है ना। बिकॉज टैक्स आपको याद होगा, हमने बात की थी, टैक्स डायनेमिक होते हैं, और डायनेमिक होते हैं और फिल्टर कंटेक्स्ट यूज करते हैं। फिल्टर कंटेक्स्ट चाहे विजुअल के अंदर एक्स एक्सिस से आ रहा हो या बाहर स्लाइसर से आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा चेंज होगा ही होगा। समझे आप, इस तरह से, ठीक है। ये चीज आई होप सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है इसमें, जो वो चैट जीपीटी आपको बता रहा था, वो ये कि अब देखो, अगर मैं सपोज आपको एक क्वेश्चन दूं कि मुझे सेल्स दो 2020 की सेल्स दो, कितनी हुई है, कैलकुलेट। आपने क्या बोला, सम, क्वांटिटी, और उसके बाद आपने बोला कि मुझे ऑर्डर डेट, ये देखो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ईयर, इसमें ईयर नहीं आ रहा, ईयर क्यों नहीं आ रहा, सेल्स डेटा, ऑर्डर डेट, एक मिनट के लिए, फिलहाल के लिए मैं, एक्चुअली डॉट चलना चाहिए ना, क्योंकि डेट में आपकी बहुत सारी फील्ड्स है ना, सो ऑर्डर डेट लिखने से नहीं आएगा। बट लेट मी जस्ट यूज द चैट जीपीटी। इसको फिलहाल के लिए मेजर ही रख रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। एक मिनट के लिए चेक भी कर लेते हैं। हाँ, नहीं आ रहा, देखो। सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में ऑप्शन आता है, बट somehow I'm not getting that option, dot day year। एक मिनट रुको आप। So what is wrong with this formula? I have a order date, correct? देख लो सब आप लोग, I have an order date column, and I want to use the year from this column। ईयर एक्चुअल में नहीं है ना, वो हिरार्की में एग्जिस्ट नहीं करता है। या ऑर्डर डेट कॉलम इज डेट कॉलम, ओके सॉरी, एक तो ये मैंने गलती कर दी, वो आपको पता है डेट्स नंबर होते हैं। पहली बात तो ये 2020 डबल कोट्स में मैंने लिख दिया, फंडामेंटल मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद इसको कार्ड में कन्वर्ट करता हूँ, ये ब्लैंक आ रहा है, देखिए। एटलीस्ट फंडामेंटल मिस्टेक तो पता लग गया हमें, डेट्स को कभी भी आप टेक्स्ट में नहीं लेते, राइट। अब वो ब्लैंक दे रहा है, मतलब उसे वो 2020 नहीं मिल रहा है, 2022 20 तो है। इशू वही है कि ये डेट है, अगर देखा जाए हमारे डेटा में तो ये डेट्स हैं, ये ईयर नहीं है, करेक्ट। ये ठीक है। और मैं एक चीज़ भूल गया कि मैं ईयर फील्ड यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज ईयर फील्ड भी तो होगा यहाँ पे सेल्स डेटा में, ईयर है, राइट, ईयर फील्ड है।
तो मैं अभी ईयर लगा देता हूँ, हो जाएगा काम। लेकिन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, मतलब मुझे भी समझना है। अगर ईयर नहीं होता तो, अगर मंथ नहीं होता तो, ऐसा नहीं कि आप इनको बना नहीं सकते, आप इनको ईयर मंथ डेट से निकाल लोगे, चाहे एक्सेल में फॉर्मूले लगा लीजिए या पावर क्वेरी में लगा लीजिए। बाई चांस अगर ये दोनों फील्ड्स ना हो और आप कहते हो भाई ऑर्डर डेट से काम चलाना है, अब ऑर्डर डेट डेट है, लेकिन आपको पता है डेट्स हैं तो डेट हायरार्की में पावर बीआई का फीचर है कि हमें सब मिल जाता है, राइट। तो अगर आप इस ऑर्डर डेट में जाओ, इसमें इसमें आपको सब मिल जाएगा। अब मुझे वही देखना है कि ऑर्डर डेट से ईयर तक कैसे पहुंचेंगे, बिकॉज मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो करेक्ट सोल्यूशन यूज द ईयर फंक्शन, वो वही बोल रहा है कि आप इसका ईयर फंक्शन यूज कर लीजिए, मतलब ईयर डेट को कन्वर्ट कर लीजिए, वो भी ठीक है। वो तो हम कर ही लेंगे, बट कोई डायरेक्ट फंक्शन अगर होता तो अ, नहीं, फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे आपका ये ऑर्डर डेट है, राइट, तो सीधा यहाँ पे ईयर लगा लीजिए फंक्शन। ये देखिए, ये एक्सेल में भी होता है। आप बोलो मुझे इसका ईयर चाहिए, ब्रैकेट जरूर क्लोज करना। अब सपोज डेट है 1 जनवरी 2020, उसका ईयर क्या होगा, 2020। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आपका काम। ठीक है, अगर ईयर अलग से नई फील्ड है तो, अगर है फिर तो ईयर ही फील्ड सीधा यूज कर लो ना, बट अभी हम फंक्शन लगा। एक बार देखें जरा हमारा आंसर, देखो आगे करेक्ट, 15,000 सेल हुई है 2020 में। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। कैलकुलेट ईयर वाइज, ईयर 2020। ठीक है, टोटल क्वांटिटी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है आपके पास ऑलरेडी टेबल में ईयर है, मैंने नोट नहीं किया था एक्चुअली। तो फिर तो आप सीधा मेजर को बोलो, कैलकुलेट को बोलो कि भाई सम उठाना है क्वांटिटी का, क्लोज करना है ब्रैकेट। ध्यान रखना ये बोल्ड होना चाहिए कॉमा के बाद, ये ब्रैकेट नहीं लगाया, जैसे आपने कॉमा प्रेस कर दिया, देखो फॉर्मूला आगे नहीं जा रहा है, फिर भी आप जाओगे आगे तो कुछ नहीं मिलना। ठीक है ना, फिल्टर सीधा ईयर उठा लीजिए, ईयर ये 2020, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे पास ईयर फील्ड है। ठीक है ना, कैलकुलेट क्वांटिटी 2020। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वर्जन। तो ऐसे भी कर सकते थे हम। ठीक है, बट अगर ये फील्ड ना हो, उसकी बात हो रही थी। अगर ईयर फील्ड नहीं है तो आप डेट डेट को ईयर में कन्वर्ट कर लो। अब ये आंसर कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। मैंने फिर गलत हेडर उठा लिया, क्वांटिटी। ठीक है, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोज ये फील्ड आपके पास नहीं है और आप कह रहे हो कि ये फील्ड अगर हमें क्रिएट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ईयर मंथ आपको डेटा में क्रिएट करना हो, लेकिन डेट्स हैं। ठीक है ना, तो आप पावर क्वेरी की हेल्प लेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाइए, और यहाँ पे मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। इसकी कॉपी बनाता हूँ मैं, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी या कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये बन गया डेटा। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो ये डेटा वैसे ही मैं आपके लिए, मतलब मैंने क्रिएट किया है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ऑर्डर डेट सिलेक्ट कीजिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ऐड कॉलम में जाइए क्योंकि आपको कॉलम ऐड करने हैं ना।
डेट, यहाँ से आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। जैसे आपने बोला मुझे ईयर चाहिए, मैं ना बाकी सारे हेडर यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डमी कॉपी बना ली हमने इसकी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक, रिमूव द कॉल, और ये भी हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए, आपने बोला मुझे ईयर चाहिए, इसको सिलेक्ट जरूर करना है। देखो ईयर आ गया, रेडीमेड। फिर आप यहाँ गए, आपने क्या बोला, मुझे ईयर में स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए, ये देखो स्टार्ट ऑफ द ईयर आ गया, ठीक है। 26 जनवरी का स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या था, 1 जनवरी। नीचे आप जाओगे, वैसे ही आपको डेटा चेंज होता हुआ मिलता रहेगा। जैसे मैं कोई भी डेट उठा लेता हूँ, स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि पूरे साल के लिए वही रहेगा ना, 2021 उठा लीजिए आप, जिसमें सॉरी डेटा नहीं है हमारे पास इतना, या है लोड मोर। एक काम करता हूँ ना, मैं सॉर्ट कर लेता हूँ इसे, मुझे सिर्फ दिखाना है आपको डिसेंडिंग। ये देखिए 28 दिसंबर का स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या हो गया, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2025। एनीवेज, क्लियर द सॉर्टिंग। और क्या अगर आपको, और मतलब अगर आपको चाहिए तो ठीक है, देखिए एंड ऑफ द ईयर भी है, दिसंबर दे देगा, और क्या है, दिसंबर आ गया। रेडीमेड फंक्शन है। आप कहते हैं मुझे मंथ चाहिए, मंथ ले लो, देखो मंथ आ गया। तो यहाँ पे आपको सारे मंथ मिल जाएंगे, ये देखिए, जैसे जैसे डेट चेंज हो रही है। फिर मंथ में स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ भी मिल जाएगा। तो आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं, समझे आप। क्वार्टर भी मिल जाएंगे आपको, क्वार्टर ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर ऑफ द ईयर मतलब कि 365 दिन में उसके हिसाब से वो क्वार्टर्स आपको देगा, ठीक है। ये देखिए, देखो 4 क्वार्टर आ जाएंगे आपके पास। लोड मोर, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ वन सिलेक्ट करोगे तो उसमें सिर्फ जैन फेब मार्च आना चाहिए, है कि नहीं। ये देखिए आप, ऑर्डर डेट, ये देखिए, देख रहे हो, ठीक है। जैन फेब मार्च, साल कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि एक्सेल में जाके वहां फॉर्मूले लगाना शुरू कर दिए, पावर क्वेरी को यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्योंकि अगर आपको जरूरत है तो, अगर आपको उस फील्ड की जरूरत है तो, जैसे अब अगर आपने फील्ड्स बना ली अभी, तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप उस स्लाइसर में उनको यूज कर सकते हो, फॉर्मुलस में यूज कर सकते हो फील्ड्स को। फील्ड होंगी नहीं तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। अब फाइनली उस पे आते हैं जो चैट जीपीटी आपको बोल रहा था। अब आप ध्यान से नोट करो, देखो आपका फिल्टर जो है वो है 2020, 21, 22, 23। देखो मैं जैसे ही 2021 क्लिक करूंगा, ये देखो 2020, 2022, 2024, 2025, फिर से 2020। आपको क्लियर हो रहा है कुछ, ये वाले चल नहीं रहे, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा होगा ऐसा, वो इसलिए हो रहा है कि जब क्रॉस फिल्टरिंग लग रही है यहाँ पे, आपने अपने डेक्स को ही फिक्स कर रखा है एक्चुअल में। आपने उससे बोल रखा है कि आप डेटा जो है, टोटल क्वांटिटी वो 2020 का दोगे, फिक्स कर दिया है आपने इसको। तो जब 2021 यहाँ सिलेक्ट हो रहा है, वो इस पे 2021 नहीं कर पाएगा, इसको ओवरराइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, समझ रहे हो आप। बाकी क्यों चेंज हो रहे हैं,
बाकी इसलिए चेंज हो रहे हैं बिकॉज उनका ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है फॉर्मूला कि टोटल क्वांटिटी चाहिए ईस्ट की और चाहिए मोबाइल की। तो यहाँ पे जब भी आप जो ईयर सिलेक्ट कर रहे हो वो उसके हिसाब से सेल दे देगा। आपस में इनका कोई क्लैश नहीं हो रहा ना, क्योंकि मोबाइल और ईस्ट की सेल आप 2020 में भी देख सकते हो, 21 में भी देख सकते हो, 22 में भी देख सकते हो, 23 में भी, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली ईयर मेंशन किया हुआ है और स्लाइसर में भी ईयर ही लगा हुआ है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। आप खुद सोचो, मैं 2021 सिलेक्ट करूंगा तो ये 2021 कैसे होगा? अपने आप नहीं हो सकता ना। अगर ये कोई और फील्ड होती कि प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए 2021 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है, तो चल जाता फॉर्मूला। बट अभी स्लाइसर में भी ईयर है और आपके फॉर्मूले में भी ईयर है, तो आपस में इनका क्लैश हो रहा है। समझ रहे हो? इसीलिए जब मैं 2021 सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मूले ये नहीं कि अपने आप 2020 को 21 में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपको आंसर नहीं देंगे, बिकॉज ये आपने फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बोलो कि यार क्रॉस फिल्टरिंग नहीं चल रही, ऐसा कैसे हो सकता है? क्रॉस फिल्टरिंग चल रही है, लेकिन ये क्रॉस फिल्टरिंग जब आप लगा रहे हो तो आपने जो फॉर्मूला बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि ये देखिए, कैलकुलेट ओवर राइट दी एग्जिस्टिंग फिल्टर। ओवर राइट मतलब कंट्रोल ले लेना। समझ रहे हो? जो एग्जिस्टिंग फिल्टर आप लगा रहे हो, जो ये फिल्टर्स हैं, ये इतने पावरफुल नहीं है कि वो आपके कैलकुलेट को अंदर चेंज कर दें। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2020 फिक्स हो रखा है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, सेल 2020 की ही रहेगी। ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल फील्ड नहीं है या नॉर्मल टैक्स नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ओके, सो दिस इज व्हाई कैलकुलेट इज पावरफुल, इट कंट्रोल्स द फिल्टर बिहेवियर। ठीक है, ओके। और क्या है? ये तो वही है, वो अलग अलग सेल्स, स्टेटस कंप्लीटेड का सेल बताओ, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल बताओ, तो वो आपने अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। कैलकुलेट इज द बैकबोन ऑफ एडवांस टैक्स। ओके, ओके, द बेस्ट टॉपिक इज फिल्टर इनसाइड। अब ये देखिए, एक फिल्टर टैक्स भी है, आपको याद होगा कि फिल्टर आपने एक्सेल में भी किया था, करेक्ट? नए नए जो मैंने आपको बताया था, एक्सेल जो आ रहे हैं उनमें फिल्टर एज अ फंक्शन भी आ रहा है। सेम फिल्टर यहाँ पे भी है हमारे पास। ठीक है, अब फिल्टर हम क्यों लगाएंगे, आइए बात करते हैं। देखो, why do we need a filter? Calculate because simple calculate condition have limitations. Example, ध्यान से आप देखो, कैलकुलेट के साथ बड़ा यूज होता है, जैसे वैल्यू का मैच यूज होता है ना एक्सेल में। अच्छा, अब वो समझा रहा है हमें कि
ये कैलकुलेट फंक्शन है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये टोटल सेल निकाल रहा है, करेक्ट। ये टोटल सेल का टैक्स लगा हुआ है, ये टेबल नहीं है, फील्ड नहीं है, ये ऑलरेडी टोटल सेल कहीं बना होगा, सम ऑफ सेल्स। ये नॉर्थ नॉर्थ की सेल्स बता रहा है। अब वो ये कह रहा है आपको, देखो ध्यान से, व्हाट इफ यू वांट सेल ग्रेटर देन 1000, रीजन हो नॉर्थ और ईयर हो 2025। मतलब वो कह रहा है आपको टोटल सेल्स बिजनेस की देखनी है, लेकिन नॉर्थ रीजन से देखनी है, साल होना चाहिए 2025, और साथ ही साथ सेल्स वो ऐड करनी है जो 1000 से ज्यादा हो, 1000 से बड़ी है, नहीं तो जो सेल इससे लेस है वो कैलकुलेशन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वेयर द फिल्टर कम्स इन। फिल्टर का इसमें क्या यूज होगा, देखिए। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर सबसे पहले टेबल रिटर्न करता है। फिल्टर आपका, पहले मैं आपको फिल्टर समझा देता हूँ ऐसे बोलने से। तो देखो, फिल्टर, अब आप एक नया फंक्शन सीखने जा रहे हो जो मेजर में नहीं चलेगा, समझे। ये मेजर में नहीं चलेगा फिल्टर। देखो, न्यू मेजर, आप फिल्टर, ये देखिए, फिल्टर क्या बोल रहे हैं, टेबल, टेबल का नाम दो। टेबल का नाम क्या है, सेल्स डेटा। यहाँ पे फील्ड नहीं आएगा कोई भी, टेबल है। फिल्टर को बता दिया आपने टेबल। अब फिल्टर करना क्या है, रीजन लेट्स से ईस्ट करना है जी, समझ आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस फंक्शन को, मैं इसका नाम देता हूं फिल्टर, फिल्टर वन, मैं इसको ओके करने जा रहा हूं। अब क्या होगा, देखो, द एक्सप्रेशन रेफर्स टू मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू आपने बड़ी बार मेरे वैसे भी सुना होगा मुझसे, राइट। देखो, आपने अभी तक जितने भी टैग्स बनाए हैं या बनाओगे, आप याद करो, अभी जब से हमने स्टार्ट किया है, मैंने आपको क्या बोला है, मेजर हमेशा वैल्यू रिटर्न करते हैं, करेक्ट। फिर वो आप चाहे कार्ड में यूज करो या आप टेबल विजुअल बनाओ, कुछ भी, इफ लगाओ, कैलकुलेट लगाओ, एवरेज लगाओ, मैक्स लगाओ, सम लगाओ, आपने हमेशा देखा है कि वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं फाइनली, सारा कुछ करके। फिल्टर वैल्यू नहीं रिटर्न करता, फिल्टर है टेबल, फिल्टर टैबुलर फंक्शन है। मतलब फिल्टर पूरा का पूरा डेटा, जितने भी आपके कॉलम्स हैं, वो सारा का सारा रिटर्न कर देगा। इसकी जरूरत वहां पड़ती है जहां पे आपको टेबल पूरा नहीं चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो आपने टैक्स लगाया है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, और बहुत सारे कॉलम्स को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता एक सिंगल वैल्यू में, स्केलर वैल्यू। ये आप देखो ना, सेल्स सेल्स डेटा में कितने हेडर्स हैं, ये सारे हेडर हैं। तो जब आपने फिल्टर लगाया होगा, तो फिल्टर के पास एक ऐसा टेबल आ गया होगा जिसमें सिर्फ ईस्ट होगा, समझे। इसीलिए आप इसको यहाँ नहीं यूज कर सकते। अगर आपको इसके रिजल्ट्स देखने हैं, तो आप इसको यहाँ नहीं, कहाँ पे, न्यू, यहाँ पे जाओ, टेबल में, टेबल में जाओ। यहाँ पे आपको एक न्यू टेबल मिलेगा होम टैब में, ये न्यू टेबल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरा फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं। ये देखो, ओके कर रहा हूं मैं, ये आ गया टेबल। इसमें सिर्फ ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट। फिल्टर हमेशा टेबल रिटर्न करते हैं। तो फिर इनका फायदा कैसे उठाएंगे हम मेजर्स में, फायदा हम इनका ऐसा उठाएंगे कि ये ऐसे किसी टैक्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो फाइनली आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये सिर्फ उसको टेबल सप्लाई का काम करेंगे, क्योंकि आप इसमें देखो ना, आप इसमें कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, जैसा मर्जी फिल्टर आप लगा सकते हो, अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो फिल्टर सीधा मेजर में नहीं जाएगा, वो किसी के साथ जाएगा। फिल्टर गोज रो बाय रो थ्रू द टेबल एंड रिटर्न्स ओनली द मैचिंग रो, समझे आप, ये करता है। अब ये देखो, क्या कर रहा है, वो सेल्स टेबल में जा रहा है और बोल रहा है मुझे यहां से सेल्स दे दो ग्रेटर देन 1000। तो क्या होगा, अब जैसे ये है, मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं,
सेल्स है हमारे पास, ये सेल्स अमाउंट, या कोई भी फील्ड ले लो आप, क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ग्रेटर देन मैं बोल देता हूं मुझे चाहिए 20, ठीक है, ये 20 से बड़ा कोई नंबर है देखें, ये देखो, ये है। कितनी रोज है? 149, समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा टेबल हम किसी भी डैक्स को जो स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इस पे काम करो, ये आपको इसमें पावर मिल जाएगी अब, ठीक है। क्राइटेरिया बेस्ड टेबल आप दे सकते हो, ठीक है। फिल्टर इटसेल्फ रिटर्न्स अ टेबल नॉट अ नंबर, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इसलिए सीधा अगर आप मेजर में चले गए और आपने बोला कि भाई वहां पे चल क्यों नहीं रहा है, उसका रीजन ये है, वो आपको एरर दे देगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे फिर हम, ठीक है। फिल्टर प्लस कैलकुलेट, नाउ द मैजिक बिगिंस। कैलकुलेट को आपने बोला मुझे टोटल सेल करना है, मतलब सम करना है। एक्सप्रेशन में अब आपने सीधा फिल्टर लगा दिया, देखिए, क्योंकि फिल्टर क्या करता है, वो डेटा देता है कस्टमाइज। एक्सप्रेशन से कैलकुलेट को ये वाला डेटा मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली रोज होंगी जहां पे सेल्स 1000 से ज्यादा है। फिल्टर क्रिएट्स टेम्पररी टेबल, ये सब ऑन द फ्लाई होगा, ये सब, ये फिल्टर टेबल ऑन द फ्लाई ही बनेगा, क्योंकि आप इसको कहीं बना थोड़ी रहे हो, तो फॉर्मूले में ही बनेगा, फॉर्मूले में ही बनेगा, फॉर्मूले में टेम्पररी टेबल बनेगा और उसके बाद कैलकुलेट आएगा और कहेगा मुझे इसकी सेल्स कैलकुलेट करनी है, जो भी मुझे टेबल मिला है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हो, ये देखिए, नॉर्थ एंड सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000, एंड लग गया इसमें। फिल्टर में एक बारी में सब कुछ आ जाएगा, जैसे जैसे अभी हमने क्या बात की थी कि क्वांटिटी चाहिए, कैलकुलेट विथ फिल्टर क्वांटिटी, कैलकुलेट सम टोटल क्वांटिटी, ये टेबल गलत मत सिलेक्ट कर लेना, हो सकता है एक फील्ड दो टेबल्स में भी हो, ठीक है ना। अब फिल्टर, अब आप फिल्टर लगाओगे, ठीक है। फिल्टर टेबल दोगे, टेबल क्या है आपका, सेल्स डेटा। अब इसमें आपको क्या चाहिए, क्या फिल्टर करना है आपको, आपने अभी देखा था कि हमें चाहिए क्वांटिटी, लेट्स से ग्रेटर देन 10, तो क्या होगा, फिल्टर कैलकुलेट के पास चला जाएगा ऐसा डेटा लेके जिसमें क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 10 होंगी, सिर्फ वही नंबर ऑफ रोज होंगी, समझ के। तो और फाइनली कैलकुलेट देखेगा मुझे अब करना क्या है इस डेटा पे, मुझे इसकी क्वांटिटी लेनी है और उसको सम करना है, तो आपके पास सम आ जाएगा, ये देखिए, ये तो 73,000 आंसर है। अब इसके और भी फायदे हैं, अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरियास लगाने हो तो फिल्टर के अंदर ही लगा सकते हो आप, एंड और चलता है इसमें। जैसे आपने बोला ईस्ट जोन में से देखना है मुझे क्वांटिटी ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, कि मतलब पूरे डेटा में से नहीं देखना है, टोटल क्वांटिटी लेट्स से ईस्ट। अब आप क्या करोगे, ये तो आपको पता ही है, हम फिल्टर के अंदर बैठे हैं,
ये क्वांटिटी हमने ग्रेटर देन 10 लगाया हुआ है, एंड सॉरी एंड, ये एंड लग गया आपका रीजन ईस्ट। ये सब फिल्टर के अंदर चल रहा है, ये फिल्टर है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, समझ गए आप? ये क्या है? टेबल। सबसे पहले वो आपको यही कहता है ना, टेबल बताओ। टेबल के बाद वो आपको क्या कहता है, आप बताओ फिल्टर क्या करना है। आपने कहा कि जो मेरा सेल्स डेटा है उसमें रीजन ईस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। ये एंड है, टैक्स में इस तरह से लिखा जाता है एंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा फिल्टर वाला कैलकुलेट को दे दिया जाएगा और वो उसको उसकी फील्ड क्वांटिटी को ऐड कर देगा, ठीक है। ये देखिए 19,000 है, ठीक है। अब सपोज आपको क्रॉस चेक करना है, टेबल बनाइए, सबसे इजी है मेथड, टेबल, कहीं नहीं जाना, अपना रीजन उठाइए और सॉरी रीजन और क्या था, क्वांटिटी, ये यही था ना, ये, ठीक है। आप देखो इंटरेस्टिंग है ये बड़ा, आपने क्या क्रॉस चेक करना है, ईस्ट में क्वांटिटी टोटल कितनी है, ऐसे केसेस की जहां पर दिन में एवरीडे सेल 12 से ज्यादा हुई है, करेक्ट, 10 से ज्यादा हुई है। ये क्या दे रहा है आपको, ये टोटल सेल दे रहा है ईस्ट की। ऑब्वियसली ये नंबर और नंबर सेम नहीं होगा ना, बिकॉज इसमें 0 1 2 3 4 जो आपकी डे टू डे सेल हो रही है वो भी होंगी। अब आप मुझे बताओ, टेबल के थ्रू हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, टेबल के थ्रू आप ये कैसे चेक करोगे, अगर आपको करना हो कि 19,000 नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है मैं इसको कर दूंगा डोंट समराइज, इसमें कोई समराइजेशन नहीं चलेगी, वो आपको डे ऑन डे सारा डेटा दे देगा। ये वाला, ये देखिए, ये वो डेटा है सारा आपके पास। अब जैसे ईस्ट की अगर बात हो रही है, यहाँ से ईस्ट फिल्टर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये ईस्ट आ गया अब आपके पास, ये सारी सेल्स हुई हैं जो ये आपको दे रहा है। तो 1 नहीं चाहिए हमें, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए था ये वाला, ये 2300, ये सेल हुई है ना क्वांटिटी, राइट। अब कितनी बार हुई है वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो मे बी हम ये कर सकते हैं कि आप फिल्टर में जाइए, यहाँ पे नोट कीजिए फिल्टर, अब मैंने आपको कभी नहीं बताया ये जो फिल्टर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिल्टर होते हैं यहाँ पे, ये फिल्टर, विजुअल आपका सही सिलेक्टेड होना चाहिए। इसमें फिल्टर 3 तरह के हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। अगर आप चाहते हो कि इस पूरे पेज में मेरे पास जितने भी विजुअल्स हैं उन पे कोई स्टैंडर्ड फिल्टर लग जाए, तो वो आप इसको यूज करो। अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी यहाँ पेजेस हैं, जितने भी फिल्टर सब पे लग जाए ऑटोमेटिक, तो आप इस वाले को यूज करोगे। अभी हमें क्या करना है, इस विजुअल पे लगाना है सिर्फ, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये क्वांटिटी पे आप इसको एक्सपेंड करो, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग, टॉप एंड। अब एडवांस फिल्टरिंग में हम ये कहेंगे कि आप मुझे नंबर दो ग्रेटर देन 12, करेक्ट, यही था ना, क्वांटिटी फील्ड पे जो फील्ड आपके विजुअल में होगी वही दिखेंगे फिल्टर्स में। आपने बोला मुझे ग्रेटर देन 12 चाहिए, अप्लाई कर दो, आपने अप्लाई कर दिया, ये
क्वांटिटी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 100। मतलब ईस्ट में ये वाली क्वांटिटीज ग्रेटर देन 100 में कैटेगरी में आती है। मतलब किसी दिन 13 भी सेल हुआ होगा, समझ रहे हो आप? जैसे अगर आप ईस्ट में जाओ, अगर आप ईस्ट में जाओ, ये ईस्ट में गए, अब देखो यहाँ पे ईस्ट की सारी क्वांटिटीज है, राइट? ये 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 1 हो सकता है 100 बार हुआ हो, वो अलग बात है ना? तो जैसे अगर आप 1 पे क्लिक लगाओ तो ये थोड़ी 1 एक बार आ रहा होगा, हो सकता है वो 10 बार आ रहा हो। ये देखो 58 टाइम्स आ रहा है, राइट? बट फिल्टर में तो वो एक ही बार दिखेगा ना यहाँ पे। तो हमने ये कहा कि आप मुझे फिल्टर दे दो ग्रेटर देन 12, ऐसे। ये देखिए 20, 19, 30, अब 20 देखो कितनी बार आ रहा है, रिपीट भी हो रहा है, समझ रहे हो? अब ये टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें यहाँ पे कहीं भी वो मुझे टोटल नहीं दे रहा। आइडियली ये टोटल होना चाहिए 19 के। तो यहाँ पे ये वही चीज हो रही है, ईस्ट में आपको सारी क्वांटिटीज पता लग रही हैं, लेकिन कितनी बार वो हो रही हैं ये हमें पता नहीं लग पा रहा है इसमें। मतलब 13 सेल तो हुआ है, 13 क्वांटिटी होगा इसमें कहीं ना कहीं, ये देखिए। बट 13 कितनी बार हुआ है? 10 बार हुआ है, 15 बार हुआ है, क्योंकि उसी का तो टोटल कर रहा है ना ये डैक्स हमारा, राइट? तो हमें वो चीज पता करनी है, वो कैसे पता होगी? हम पता करेंगे, या तो मैं एक काम करूं, मैं भी अब ट्राई कर रहा हूँ, देखिए मैं क्वांटिटी को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना? और क्वांटिटी को सम कर देता हूँ, वो ऑलरेडी सम ले लिया उसने। अब आप ध्यान से नोट करो क्या हुआ है, ये टोटल आंसर दे रहा है 16,247। मतलब कि ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि जो क्वांटिटी आपकी 13 है उसका टोटल सम जो है वो 1456 है। समझ रहे हो आप? अगर मैं यहाँ जाऊं और क्वांटिटी 13 पे चला जाऊं, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आप नहीं कर पाओगे चीजें, समझे आप? ये देखिए ये 13 है टोटल। अब मैं क्या करता हूँ, समझने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉलम, या टेबल भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं कॉलम कर रहा हूँ, ठीक है? ये कहाँ से निकला है? ईस्ट से। एक्सेल में चलते हैं, और यहाँ पे कोई और तरीका भी हो सकता है, बट मैं अभी जैसे फ्लो है वैसे मैं चल रहा हूँ, मतलब मुझे क्रॉस चेक करना है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे हमने ये नंबर डाल दिया यहाँ, ठीक है? ये देखिए 13 आ गया। 13 कितनी बार गया? 112 बार। टोटल सम क्या है? 1456। हमारा कितना आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? ये देखो, ये चीजें जब तक नहीं पता लगेंगे आपको कैसे निकालनी है, आप डे टू डे पावर बीआई में काम नहीं कर पाओगे। मैं फिर से आपको बताता हूँ, आधे लोगों को नहीं क्लियर होगा। देखो काम छोटा सा है, हो सकता है आप बोल दो सर यहाँ पे क्यों करना है, इतना नहीं एफर्ट, सीधा एक्सेल में जाके देख लेता हूँ कि भाई फॉर्मूला जो है, मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला ये है सर, क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 और ईस्ट। तो सीधा एक्सेल में जाता हूँ, ईस्ट फिल्टर लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे ईस्ट पे फिल्टर लगा लेता हूँ, है ना? और यहाँ से क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 उठा लेता हूँ, करेक्ट? नंबर फिल्टर पे जाता हूँ, ग्रेटर देन 12 उठा लेता हूँ। जो डेटा आएगा, जो डेटा आएगा उसका टोटल देख लेता हूँ। फिर आपने ये सिलेक्ट किया, आपको उम्मीद थी यहाँ पे टोटल आएगा, बट वो टोटल नहीं दे रहा। उल्टा वो आपको ये बोल रहा है कि इसमें 10 फिल्टर डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब कि इसमें ऐसी 10 वैल्यूज हैं जो डिस्टिंक्ट है, मतलब बाकी सब रिपीट हो रही है। फिर आपने इसको क्या करना है, आपने कहा चलो ठीक है, अब चेक तो करना ही है, डेटा ऐसे नहीं भेज सकते हम। आपने इसको कॉपी कर लिया, पूरा टेबल ही कर लिया आपने। आपने अपना ब्लैंक एक्सेल खोला और आपने कहा भाई अब
क्योंकि वहां तो पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक्सेल में पता कर लेता हूँ। आपने डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, और आपने कहा भाई देख लो भाई पेस्ट हुआ है, ईस्ट ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। भाई डेटा तो ईस्ट का ही आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। फिर आप क्वांटिटी गए और आपने कहा कि एक्सेल क्वांटिटी कितनी है। उसने कहा क्वांटिटी है 16,247। फिर आपने कहा अच्छा, तो क्या हमारा फॉर्मूला यही दे रहा है? वापस गए आप, ये आंसर दे रहा है 19 के। 19 के 19 के राउंड होने के बाद, 16 के राउंड होने के बाद 17 दे सकता है, या 16 देगा, 19 नहीं देगा। क्या हमने कोई फिल्टर में गड़बड़ लगाई है? एक बार फिर से चेक करें। अब देखो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है, समझ रहे हो? तो एक बार मैं फिर से टेक्स्ट पे जाता हूँ। आंसर मैच नहीं हो रहा ना भाई। ओहो, ग्रेटर देन 10 है, सॉरी, मैंने वहाँ 12 ले लिया था, तो मैं इसको एक 12 कर देता हूँ। नहीं तो मुझे फिर से वहाँ फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वही ना। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे अब, बिकॉज आपने फिल्टर बढ़ा दिया, लो आ गया, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये था कि आप बार बार एक्सेल में जाके थोड़ी ये चीजें चेक करते रहोगे, राइट? मतलब मैं यहाँ पे जाऊं, फिल्टर लगाऊं, फिर एक्सेल में देखूं। हो सकता है, हो सकता है कि मतलब आपके पास ये जो डेटा है, सपोज ये डेटा टोटल 4 लाख, 5 लाख, मे बी 10 लाख है। तो इतने बड़े डेटा को आप कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में पेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, टाइम लगेगा, स्लो हो जाएगा, राइट? और ये भी हो सकता है भाई कि नंबर ऑफ रोज ही फिल्टर लगाने के बाद भी 15 लाख आ रही हो, फिर तो एक्सेल ही फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, समझे? तो इसीलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या प्लान किया, कहीं नहीं जाना, टेबल को यूज करेंगे। रीजन आपने डाल लिए अपने, करेक्ट। अब रीजन के बाद आपको क्वांटिटी डालनी है, आपने क्वांटिटी यहाँ डाल दी। अगर आप चाहो तो एक स्लाइसर बाहर लगा लो और बोलो सिर्फ ईस्ट का ही डेटा देखना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि स्लाइसर यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि बाकी जोन भी आ रहे हैं, मुझे उनको नहीं देखना। तो यहाँ पे आपने रीजन पे फिल्टर लगाया और ईस्ट कर दो, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने मैंने फिल्टर नहीं लगाया, मतलब स्लाइसर नहीं लगाया, बिकॉज आई एम ओके, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल यही देख लेंगे। बाकियों बाकियों को बाद में, मतलब बाकियों पे फोकस ही नहीं करेंगे हम फिलहाल के लिए। मैंने कहा अब ये जो नंबर है 16,027, ये, ठीक है, ये जो नंबर आपके पास आ रहा है, और ये नंबर क्या है, ये भी 247 ही आ रहा है, ओके, और ये भी 247 आ रहा है। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, बिकॉज ये तो टोटल है आपका, करेक्ट। अच्छा, फिल्टर लगा होगा इसमें, ये देखो, इसमें ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए वो नंबर मिसमैच हो रहा है। मैं फिल्टर हटा रहा हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, रिमूव द फिल्टर। हाँ, अब यहाँ कुछ नहीं है। ईस्ट में टोटल सेल हुई है 24,700, लेकिन ईस्ट में ही अगर आप ऐसे नंबर्स को सम करोगे, ऐसे डेज को आप टोटल करोगे जहां पे पर डे सेल 12 से ज्यादा हुई है, तो वो 24,000 नहीं, वो 16,000 है। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि ये नंबर सही है कि नहीं, ऐसे हम डेटा नहीं भेज सकते किसी को भी, करेक्ट। अब आपको पता है कि जब रीजन में क्वांटिटी डलेगा तो पावर बीआई क्या करता है, उसको सम कर देता है, अगर वो फील्ड नंबर है, राइट। अब अगर वो इसको नंबर कर रहा है, तो मुझे इसको सॉर्ट आउट करना होगा, मतलब बिकॉज मुझे टोटल नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप फिल्टर पे गए, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये फिल्टर ऑन दिस विजुअल, इसमें क्या है, क्वांटिटी, रीजन। आप क्वांटिटी पे भी फिल्टर कर सकते हो, रीजन पे भी कर सकते हो, दोनों के आपको बॉक्स बने हुए हैं।
मुझे सिर्फ क्वांटिटी पे करना है। क्वांटिटी पे आप गए, इस क्वांटिटी पे गए, क्लिक किया आपने, और इसने आपको ये बोल दिया कि बताओ क्वांटिटी कौन सी चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो, इसमें मैंने कहा ग्रेटर देन 12, शो आइटम्स व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 12, क्वांटिटी पे अप्लाई करो इसको। आपने अप्लाई कर दिया, नंबर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी 24,000 है। अगर आप यहां पर ये बोलते हो कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 12 है, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 12 है। ये फॉर्मेट ही गलत है इस फिल्टर के लिए जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्रेटर देन 12 देख रहे हैं रो बाय रो, रो बाय रो। ये तो ऑलरेडी समराइज हो चुका है, कल भी हमने ऐसा मिलता जुलता काम किया था। तो ये लॉजिक इसमें कैसे चलेगा? क्योंकि सबसे पहले आपको ईस्ट की पर डे सेल्स यहाँ लेके आनी पड़ेंगी, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जो पर डे हो रही है, तब जाके आपको यहाँ पे फिर ये बोलना पड़ेगा अब इसमें से 12 वाले फिल्टर कर दो। तो आप इसको यहाँ से क्लियर करो पहले, ठीक है? क्लियर कर दिया, ये अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। आप वापस आए, आपने कहा ये मुझे समराइजेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रो बाय रो। आपने कहा डोंट समराइज। उसने क्या किया देखो, उसने कहा ठीक है, अब ईस्ट में जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है मैं आपको सब दे दूंगा। उसने दे दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो मोस्टली सारी हुई है। सपोज अगर पूरे डेटा में ईस्ट में कहीं भी 3 सेल नहीं होगा तो 3 नहीं आएगा, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये ईस्ट में सेल हुई है कभी ना कभी क्वांटिटीज के अंदर। कौन सी कितनी बार हुई है ये हमें नहीं पता, बट हम पता कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि हर बार वो अगर 100 टाइम मैंने सपोज 100 दिन हमारी क्वांटिटी एक 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 गई है पूरे साल, तो ये 100 बार ऐसे नहीं देगा आपको, ये एक ही दिखाएगा उसे। बट अगर मैं दोबारा से क्वांटिटी उसके सामने डाल दूं यहाँ पे और कहूं कि मुझे इनका काउंट भी दे दे, ये इनका काउंट दे दे या इनका सम दे दे, जैसे काउंट ले लिया, ये देखिए ईस्ट में एक क्वांटिटी 58 डेज टाइम सेल हुई है, 2 हुई है 71 टाइम्स, 3 हुई है 128 टाइम्स। समझ रहे हो आप? ठीक है, 128 दिन हमने सेल जो ईस्ट में की होगी क्वांटिटी की वो 333 होगी। तो अगर अभी आप अपने डेटा में जाओगे और 3 पे फिल्टर लगाओगे ईस्ट के अंदर, आपको 128 रोज मिल जाएंगी। मोटा मोटा ये कहने का मतलब है, समझ गए? अब फाइनली आप तैयार हो गए कि मुझे ये पता लग गया कि क्वांटिटी काउंट का क्वांटिटी कितना मतलब काउंट है, या सम कर लेते हैं बिकॉज हमें तो सम चाहिए। समझ गए आप? ये चाहिए क्योंकि हमें टोटल चाहिए ना, हमें काउंट नहीं चाहिए। काउंट का मतलब तो ये होगा एक 100 बार आ रहा है, राइट? सम होता है वो उसको ऐड कर रहा है, जैसे 200 बार आ गया उसका काउंट 100 हो गया, लेकिन 2 2 2 100 बार आने का मतलब सम क्या होगा? 200। समझ रहे हो? अब इसमें आपको सिर्फ वो वाली सेल्स फिल्टर करनी है जो 12 से बड़ी हो, बिकॉज इसमें सेल 1 टोटल 58 दे रहा है, 2 142 दे रहा है, सो ऑन। अब आप यहां पे जाओ और अब आप बोलो फिल्टर क्वांटिटी ग्रेटर देन 12, आप फिल्टर कर लो और अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिकॉज देखो अब आपके पास सेल्स क्या है? डे ऑन डे वाली सेल्स है। पहले क्या हो गया था? पहले सम होके आ रही थी, अब ये चलेगा, अब ये फिल्टर कर देगा। अब ईस्ट के जितने भी 12 से लेस हैं और 12 या 12 भी हैं वो सब हट जाएंगे इससे। ये देखिए, समझाया आपको? 13 क्वांटिटी का टोटल बनता है 1456, 14 का बनता है 1456 एंड सो ऑन, राइट? तो ये सारा का सारा अगर हम ऐड कर लें ये बनना चाहिए 16,000। अब अगेन देखो, अब आपने कहा कि यार मुझे, अब मैं इनको कहीं और पेस्ट थोड़ी करूंगा ले जाके, मुझे यही देखना है ना, फिर पर्पस डिफीट हो गया आपका अगर आपको इसको कहीं और ले जाके देखना होगा।
सिंपल सा पॉइंट है। ये 62968 इसलिए आ रहा है बिकॉज इसमें बाकी जोन भी हैं, उनमें भी फिल्टर हो रखा है, सब में फिल्टर हो गया एक साथ। आप सिंपल अपना ई सिलेक्ट कर लो, बस स्लाइसर लगा लो, या जैसे मेरे पास टेबल है, मैं ईस्ट, मैंने जैसे ही ईस्ट लगाया मुझे पता लग जाएगा कि अब ईस्ट का टोटल कितना है, बिकॉज देखो जब फिल्टर लगेगा तो टोटल भी तो चेंज हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग। फाइनली मुझे ये पता लग गया कि मेरी 16,247 और ये 16,000 सेम, मतलब आंसर सही आ रहा है। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें अगर नहीं आती हैं तो आप घंटे लगा दोगे सिर्फ क्रॉस चेकिंग में ही। तो इनसे आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ ड्रॉप की जाए, कैसे की जाए, फिल्टर कैसे यूज किया जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपस में मिल आपको पावर बीआई में स्ट्रॉन्ग बनाए। समझ गया? तो बात चली थी फिल्टर पे, कैलकुलेट पे, लेकिन बात फिर आगे टेबल्स पे भी आ गई। तो ये लर्निंग है आपके लिए, डेटा को किस तरह से हमने रिस्ट्रक्चर कर करके इसमें देखा। और तो कोई मतलब नहीं था हमारा इस एक्सरसाइज को करने का, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो खैर वो मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली आपके पास जो डेक्स आया बन के वो ये था, ये देखिए, ये डेक्स है आपका। ठीक है, तो फिल्टर में आपने एंड लगा दिया। बाई चांस अगर आपको और करना हो तो और के लिए ये है 2 पाइप्स। अब और ये और करेगा, या तो वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 12 या फिर वो ईस्ट, दोनों में से कोई भी होगा, वो टोटल दे देगा। समझ गए ना? तो आई विल यूज एंड ओनली हियर। तो फिल्टर का ये फायदा है कि आप इसमें अब जैसे देखिए ना, आप एंड और लगा सकते हो अगर आपको लगाना हो आगे। अब लगाते चलो, इसमें क्या है, अब आप बोल दो मुझे प्रोडक्ट मोबाइल चाहिए या कुछ और चाहिए, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए कैलकुलेट के साथ जब फिल्टर लगता है तो इजी हो जाता है। ठीक है, बाई चांस अगर ये आंसर आपका गलत आ रहा हो, आपको ये भी यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ हो रही है, मतलब आप यहाँ भी देख रहे हो नंबर मैच नहीं हो रहे, तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले देखो कि आपका फिल्टर सही भी है कि नहीं, आप इसको कॉपी कीजिए। और क्योंकि देखो फिल्टर जो डेटा देगा कैलकुलेट को वो उसी पे काम करेगा, तो डेटा ही अगर गलत जाएगा तो फिर कैलकुलेट कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ की हो, आपको वहां नहीं दिख रहा हो, तो आप यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला पेस्ट कर लो, इक्वल टू, इसका कुछ भी नाम दे दो आप, फिल्टर डमी। ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, बाद में आप इसे डिलीट कर देना। अब आप देखो कि ये चलने के बाद क्या डेटा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, या दे रहा है, सही दे रहा है कि नहीं। आप क्रॉस चेक कर लो यहाँ से, देखो, समझे? रीजन देखो सही आ रहा है, सही आ रहा है। क्वांटिटी देख लीजिए, ऐसी कोई क्वांटिटी हो जो आपको लगता है गलत आ रही हो, देखो बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब ये डेटा सही जा रहा है कैलकुलेट को। क्योंकि ये डेटा अगर गलत गया, सपोज यहाँ पे ईस्ट की जगह मैंने वेस्ट लिख दिया बाई चांस, मुझे याद नहीं रहा, तो वो वेस्ट के डेटा पे काम करेगा और आप क्रॉस चेक करी जा रहे हो ईस्ट के साथ, है ना? तो इस तरह से आप चीजें चेक कर सकते हो। एनी डाउट्स? सो ये है मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है ना? ये और हो गया, देखिए मैं लिख देता हूं आपको। इस तरह से समझ आ गया? ठीक है, ये तो ये एक ही लाइन में आप कर लो, मतलब ये तो समझाने के लिए उन्होंने ऐसे रखा हुआ है ना। टोटल सेल हो गया आपका, फिर फिल्टर शुरू हो गया, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, मतलब फॉर्मूला तो एक ही लाइन में जा रहा है ये, बट समझाने के लिए ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सकते,
जब आप डैक्स बनाते हो, आप खुद भी ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो एंटर मार मार के, खासकर अगर कोई फॉर्मूला लंबा है। जैसे देखिए, हाँ अब ये देखिए, विंडो को बड़ा कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये एक्सपैंड हो गया ना। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूले का नाम आपको जो देना आप दे दो। मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट एंटर मार के नीचे आ रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट। एक्सेल में भी ऑल्ट एंटर नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, कैलकुलेट। अब एक्सप्रेशन में यहाँ नहीं लिख रहा, ऑल्ट एंटर, थोड़ा सा टैप प्रेस करके ऐसे, मेरी मर्जी, ऐसे, समझ रहे हो। क्वांटिटी, क्वांटिटी ले लिया जी। उसके बाद फिल्टर एक्सप्रेशन ऑल्ट एंटर, तो हमने फिल्टर यहाँ लगा लिया। देखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। टेबल ले लिया आपने, फिल्टर में टेबल है हमारा, जो भी टेबल है सेल्स डेटा, ये देखिए। फिर कॉमा, अब फिर आप ऑल्ट एंटर मार लो, टैप टैप, और अब आप रीजन दे दो ईस्ट, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। फिर आपने कहा एंड, फिर ऑल्ट एंटर मार लीजिए, सेल्स डेटा, लेट्स से प्रोडक्ट मोबाइल। तो उन्होंने चैट जीपीटी ने वही स्टाइल यूज किया हुआ है। क्लोज कर दीजिए, फाइनली क्लोज हो गया। सॉरी क्या हुआ, हम्म, ऑल्ट एंटर, क्लोज कर लीजिए, ये देखो फिल्टर क्लोज हो गया, ऑल्ट एंटर, एक और क्लोज, ये फाइनली कैलकुलेट क्लोज हो गया, समझ रहे हो। तो आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे लिख लो, या एक ही लाइन में आप लिख रहे हो वो जो हमने पहले लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा जैसे फॉर्मूला अगर लंबा हो रहा है तो मे बी आप चाहते हो थोड़ा रीडेबल रहे, ऐसे रहे वो, ठीक है। नहीं तो सिंगल लाइन में भी फॉर्मूले हम लिख ही रहे हैं, राइट, ऐसे। तो वो उन्होंने उसी स्टाइल से लिखा हुआ है ये। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सो क्राइटेरियाज एंड और के साथ आप आपको पावरफुल बना देंगे। ये देखिए एंड लगा दिया उसने, नॉर्थ और स्टेटस होना चाहिए कंप्लीटेड। filter creates a virtual table, it does not physically store the data obviously। अभी मैंने आपको वही बताया कि जब आप कैलकुलेट के अंदर डैश लगा रहे हो, उसका यही फायदा है। अब जैसे हमने ये, अभी आपने ये डैक्स बनाया, ये ठीक है ना, ये कहीं रखा थोड़ी है, ये ऑन द फ्लाई बन रहा है, वर्चुअली बन रहा है, सप्लाई जारी है, आंसर आ रहा है, और फाइनली खत्म, ठीक है ना। कोई जगह नहीं ले रहा है ये आपके सिस्टम पे, टेम्पररी टेबल है ये, पावर बीआई अपने आप यूज कर लेता है। इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस कंसेप्ट, whenever possible prefer simple calculate filter। ये ठीक है, इट्स ओके। फिल्टर रिटर्न्स द टेबल, मैंने आपको अभी बता दिया है। कैलकुलेट कंज्यूम्स द फिल्टर टेबल, फिल्टर को कभी भी आप एज अ मेजर यूज नहीं कर पाओगे, रिमेंबर दिस। मेजर में वही चीजें जाती हैं जो फाइनली आपको कुछ लेके आ रही हैं, वैल्यू, स्केलर वैल्यू। फिल्टर नहीं करता है, फिल्टर टेबल रिटर्न करता है, आपने देखा अभी, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। बट फिल्टर को हम यूज कर सकते हैं किसी ऐसे फंक्शन में, जैसे हमने अभी किया ना कैलकुलेट, जो वो टेबल यूज करके आपको स्केलर स्केलर वैल्यू रिटर्न कर। ओके, सो अब जैसे देखिए, फाइंड आउट द
total profit from the region north. Find out the total profit where category is furniture and salesperson is रोहित. ये दो क्वेश्चंस हैं. ये करो. ये मैंने आपको फाइल दे दी. इसी में फॉर्मूले हैं लास्ट वाले में, और इसी में आज का हमने काम भी किया हो. ये दो फॉर्मूलेस बनाएंगे. अभी है हमारे पास टाइम, सो